हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपका अपनी ही सोल फैमिली में स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और क्या है उसका फ्यूचर। ये 3 कार्ड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट कार्ड है कन्फेशन, सेकंड कार्ड है कमिटमेंट और थर्ड कार्ड है गिव इट टाइम। ये कार्ड्स की एनर्जी जब हम रीडिंग करेंगे कुछ भी निकल कर आ सकती है, इसीलिए आप अपने इंट्यूशन से इन कार्ड्स को सिलेक्ट कीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पूरी रीडिंग देखिए और जिस भी कार्ड की रीडिंग से आप खुद को सबसे ज्यादा रेजोनेट पाते हैं, खुद को सबसे ज्यादा रिलेट पाते हैं, तो आप उस रीडिंग को अपनी रीडिंग मान सकते हैं। अगर किसी भी पाइल की रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी। 3 सिचुएशंस भी हो सकती हैं ये 3 कार्ड्स के साथ। आपकी कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग आज इसीलिए नहीं की मैंने क्योंकि सभी लोगों की रिलेशनशिप के इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं, स्टेटस अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए ये 3 पाइल्स रीडिंग आज लव रीडिंग के रूप में मैंने डिसाइड किया है और ये 3 कार्ड्स इस पाइल की रीडिंग के लिए सेलेक्ट किए हैं। अब आप अपने इंट्यूशन से इन कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन कार्ड्स के ऊपर दिखाई दिए जाने वाले इमोजीज में से जो भी इमोजी आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस एक इमोजी से आप अपने पाइल की रीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, डिवाइन से इन कार्ड्स की एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए। इन पाइल्स की रीडिंग का टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं अपनी पाइल का टाइम स्टैम्प और अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर जाकर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो हेलो पाइल 1, अगर आपने ये कार्ड चुना है कन्फेशन का, समवन हैज टू टेल यू समथिंग, इस कार्ड पर लिखा हुआ है, तो आपकी पाइल की रीडिंग शुरू करते हैं। या फिर आपने जो इमोजी पाइल के ऊपर है उस इमोजी से अट्रैक्ट होकर इस आपने पाइल को चुना है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या करंट एनर्जी है पाइल 1 के लोगों की। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट एनर्जी आप बता रही है कि आप जो है ना इस वक्त लव लाइफ में बहुत ही एक्साइटेड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, और आपका पार्टनर भी इक्वली एक्साइटेड है। आपका जो प्यार है अभी बहुत बहुत नया प्यार है आपका। इस वक्त जो नए प्यार में क्या होता है ना कि आप बिल्कुल सातवें आसमान पर होते हैं। इस वक्त आपको दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको लग रहा है फ्यूचर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। आप उस एनर्जी में हैं इस वक्त। आगे क्या होगा और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये हम आगे रीडिंग में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी करंट एनर्जी जो लग रही है वो है कि आप इस वक्त अपने नए न्यूली फाउंड लव को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। आपको लग रहा है कि बस अब इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही वो फाइनल लव है जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। और वो एक गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ये कार्ड की एनर्जी एग्जैक्टली वही है। तो आप इस वक्त अपनी लव लाइफ में बहुत हैप्पी हैं और बहुत एक्साइटेड हैं अपने न्यूली फाउंड लव के लिए। ये हो सकता है कि आपकी अभी अभी कोई एंगेजमेंट हुई है, तो ये उसका भी एक होता है ना, अगर आपकी लव मैरिज नहीं है या फिर अगर आप इफ यू आर नॉट इन लव राइट नाउ, आपकी शादी तय हुई है, शादी तय हुई है और आप जहां भी शादी तय हुई है उस घर के लिए या उस पार्टनर के लिए आप बहुत एक्साइटेड है। तो नेक्स्ट कार्ड है आपका ब्यूटीफुल कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहला भी पेंटिकल्स का निकल के आया और ये भी सेकंड आपका पेंटिकल्स का निकल के आया है। पहले मैंने आपकी करंट एनर्जी देखी थी, अभी मैंने डिवाइन को बोला था कि आपकी जो फ्यूचर है आपकी इस लव स्टोरी का वो कौन सा होने वाला है। तो ये फ्यूचर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपने कोई बहुत ही अच्छा घर और पार्टनर अट्रैक्ट किया है, और हम तभी अच्छी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जब हम अच्छी चीजों को मिरर करना स्टार्ट करते हैं। आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। आपने बहुत ही कोई अच्छा कर्म किया है जिसका आपको बहुत सुंदर एक फल मिल रहा है। ये फर्टिलिटी का भी होता है,
तो आप अपनी फैमिली को भी जल्द से जल्द शुरू करना चाहेंगे उस पार्टनर के साथ। आप बहुत एक्साइटेड हैं उस पार्टनर के साथ अपनी लाइफ शुरू करने के लिए, फैमिली शुरू करने के लिए। ये जो बर्ड इस लेडी के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डिवाइन ग्रेस भी है। ये आपको डिवाइन ग्रेस में मिला है। देखिए, जब हमें ऐसा कोई पार्टनर मिलता है ना, वो इसका मतलब आपका कार्मिक कोई सोल कांटेक्ट भी हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक फुल ऑफ अबंडेंस का कार्ड भी माना जाता है। यानी कि जिस भी पार्टनर को आपने सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि आप मैरिड ऑलरेडी भी हो उस पार्टनर के साथ, आपकी शादी हो भी चुकी है और अभी नई नई आपकी शादी हुई है, ये भी हो सकता है। और आप अपनी फैमिली उस इंसान के साथ, उस पार्टनर के साथ स्टार्ट करने में बहुत एक्साइटेड है। और यूनिवर्स भी आपको फुल ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि आप बिल्कुल सही इंसान के साथ हैं और आप अपनी लाइफ को अगर आगे प्लान करना चाहते हैं, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। ना कोई फिजिकल रिस्क है अगर आप फैमिली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ना ही कोई मेंटल इमोशनल रिस्क है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल कार्ड की एनर्जी आपके लिए है। किसी भी तरह का कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव का आपका रिलेशनशिप है, जहां भी आपने शुरू किया है अपनी लाइफ को, जिसके साथ भी स्टार्ट करने का डिसाइड किया है, वहां आपकी बहुत सुंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी रहने वाली है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस, ये इंट्यूशन का कार्ड है। ठीक है, आप फुल्ली इंट्यूटिवली एंगेज्ड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये बिना सोचा समझा कोई लव रिलेशन है। ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है। आपके इंट्यूशन ने आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बताता है कि डिवाइन ग्रेस भी है आपके पास। देखिए, ये जो क्रॉस का साइन है इस लेडी के पास और ये जो मून उसके पैरों में है, ये सब ये बता रहा है कि आप, और ये जो फ्रूट्स उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यही बता रहा है कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये सब पूरी तरह से जजमेंट करने के बाद ही ऐसा कुछ फैसला किया है। और भले ही आपने बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, लेकिन बिना लॉजिक के भी इंट्यूटिवली आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। जो भी आपने अपने मैरिड लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपके आइडियाज थे अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, वो सब यहाँ पर आपको राइट पाथ पर लेकर जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये हमारा, किसी के साथ जिंदगी बिताना, किसी के साथ फैमिली स्टार्ट करना। तो ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है या डिवाइन मैसेज है कि आपने जो भी डिसाइड किया है वो 100% आपके फेवर में है, डिवाइनली गाइडेड है। इसमें आप बिल्कुल कोई भी डाउट ना रखें अपने पार्टनर पर। अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करें। आपका इंट्यूशन जो है वो डिवाइनली गाइडेड है, समझ रहे हैं आप। और मतलब ये कोई ऐसा पार्टनरशिप नहीं हुई कि बस कहीं सोशल मीडिया पे मिले और कुछ जाना नहीं पहचाना नहीं और एकदम शुरू कर दिया। ये आपको इंट्यूशन ने गाइड करके यहां तक पहुंचाया है और वो इंट्यूटिवली आपका बिल्कुल सही डिसीजन है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है इमोशंस की एनर्जी। एस का कार्ड है नई शुरुआत का कार्ड, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको जो अभी यहाँ स्टोरी बताई है, ये स्टोरी को स्टैम्प करता है ये कार्ड कि आप नए नए इमोशंस में हैं, नई जर्नी बिगिन करने वाले हैं, नई शुरुआत होने वाली है। ये शुरुआत सिर्फ उस पार्टनर के साथ नहीं है, ये शुरुआत उस पार्टनर के फैमिली के साथ भी है, उस पार्टनर के सपनों के साथ भी है, उसकी डिजायर्स के साथ भी है ये पार्टनरशिप। और यहाँ पर भी ये जो कार्ड है, अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये जो सॉरी, ये ऊपर एक बर्ड दिखाई दे रहा है। ये बर्ड जो है ना, ऐसा लग रहा है देखने में कि इस कप में एक डिवाइन कॉइन ड्रॉप कर रहा है वो, यानी कि आपके इमोशंस में डिवाइन ने भी अपना शेयर डाल दिया है। डिवाइन एकदम आपके साथ है इस आपकी न्यू रिलेशनशिप में। और इस न्यू बिगनिंग के लिए इस वक्त आपको 1111 या कोई और तरह की सिंक्रोनिसिटीज जरूर दिखाई दे रही होंगी।
ये डिवाइन साइन होता है कि आपकी शुरुआत जो नई हो रही है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्लान्ड एक एसोसिएशन आपका अपने पार्टनर के साथ शुरू हो रहा है। आप इमोशंस उनके लिए और उनके इमोशंस आपके लिए एकदम प्योर हैं, और आपने जो इतना वेट किया अपने उस डिवाइन पार्टनर के लिए, वो वेट भी ओवर होता है और वर्थ इट भी है वो वेट। यही आपके डिवाइन आपको बता रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका वेट वर्थ इट था। आपने उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया फाइनली, जो आपके सपनों का पार्टनर था। तो ये पार्टनरशिप आपकी जो अभी नई शुरू हुई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपने ही मैनिफेस्ट किया है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। काफी पैशन है आपके और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से। ये जो नाइट है, ये योद्धा को नाइट बोलते हैं ना, ये कप को लेकर जा रहा है। उसका हॉर्स भी मूविंग फॉरवर्ड है, वो रुका हुआ नहीं है। और जो नीचे आपको वाटर का एक स्ट्रीम दिख रहा है, ये जो वाटर का स्ट्रीम जा रहा है, वाटर इज अगेन इमोशंस, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड मनी। बट यहां पर ये आपका जो पार्टनर है वो और आप दोनों के लव में बहुत पैशन भी है, वो जरूर आपको भी महसूस होता होगा अपने पार्टनर के साथ। और ये कार्ड कुछ ऐसा भी दिखा रहा है कि हो ना हो शादी से जस्ट पहले, अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अनमैरिड हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा सा कुछ फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, या कोई तो रुकावट भी हो सकता है आई है आप लोगों के बीच में। कई बार फैमिलीज नहीं मानती हैं, कई बार अरेंज मैरिज में भी ऐसा देखा जाता है कि अरेंज मैरिज में भी फैमिलीज नहीं मानती हैं, किसी भी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फैमिलीज भी अरेंज के बाद भी वो नहीं मानते हैं। तो ये पैशन भी दिखा रहा है, और आपके उस रुकावट, उस हिंड्रेंस को क्रॉस करके विजेता बनकर आप अपने इमोशंस, आपके इमोशंस की जीत हुई है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी हो सकता है कि ये जो आप लोगों का ये जो जुड़ना हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ हुआ हो। अगला कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि किसी आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है किसी फीमेल मेंबर ने फिर से, आपकी फैमिलीज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो किसी फीमेल मेंबर ने जाकर रिजॉल्व करवाई है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि होता है ना कभी कभी एक फैमिली में कुछ दिक्कतें होती हैं, अगर शादी मैरिज या ऐसी किसी उसमें, तो कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है या रिलेटिव होता है या कोई फ्रेंड होता है जिसने वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करवाई हैं। और इस जो आपका डिवाइन एक पार्टनरशिप है, उसको इस व्यक्ति ने, कोई तो फीमेल एनर्जी है जिसने उसको सक्सेसफुल किया है। देखिए इसमें आपको एक ब्लैक कैट भी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप? ये ब्लैक कैट जो है ये भी इंट्यूशन को बताती है। कोई भी तरह का जो पेट होता है ना, अगर किसी भी टैरो रीडिंग में कार्ड्स में कोई एनिमल दिखाई देता है तो उसको हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए भी देखा जाता है। तो कोई तो है जिसने आपको एक डिवाइन हेल्प की एक तरह से, और इस डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से आपको बहुत ही ये एक तरह से जो भी डिस्टरबेंस भी हुई आपकी शादी तय होने में, या तो उसमें भी आपको एक एफर्टलेस और एक मैजिकल कुछ डिवाइन ग्रेस फील भी हुआ होगा। तो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि क्या है, क्या रहने वाला है फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट रहने वाला है आपका फ्यूचर इस शादी में। देखिए जब तक ये कोई फॉरएवर के लिए रीडिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन क्लोज फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए ये आपको एक पैशनेट बॉन्ड में रखने वाला है। ठीक है, आपका बॉन्ड बहुत ही पैशनेट होने वाला है। आप दोनों शायद वर्किंग भी होंगे, तो काफी ज्यादा बिजी भी रहने वाला है आपका जो रिलेशनशिप है ना, जो आपकी आगे फैमिली लाइफ होने वाली है, या अगर आप मैरिड नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप में या डेट कर रहे हैं, तो आपके आने वाला समय जो है वो काफी बिजी भी रहने वाला है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वर्क,
फुल ऑफ एक्शन, और ये एक्शन आपके लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि काफी पैशनेट रहने वाले हैं आप लोग। ये आपके फ्यूचर के लिए कार्ड मैंने निकाला था। नेक्स्ट कार्ड इज ओके, 2 ऑफ कप्स। ये नहीं आता कार्ड अगर आपकी रीडिंग में, तो मुझे आपकी रीडिंग इनकम्प्लीट लगती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है वेयर 2 पीपल, 1 मेल एंड 1 फीमेल, दे आर एक्सचेंजिंग देयर कप्स। आप समझ रहे हो, कप्स आर इमोशंस। और ये ऊपर जो है, ये एक लायन जो बर्ड आपको दिख रहा है, ये जिसका फेस लायन जैसा है, ये है पैशन। तो आप इमोशनल भी एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप दोनों में इमोशंस हैं और आप दोनों में पैशन भी है। तो ये कार्ड आना तो ऑब्वियस ही था इस रीडिंग में। तो आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, जो भी रिलेशनशिप का आप जिसने भी ये फाइल चुना है, उसके ऊपर तो बहुत डिवाइन ग्रेस है रिलेशनशिप को लेकर। आप और देखिए, ब्यूटीफुल टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस है बैलेंस का कार्ड। यहां भी देखिए एक हेलो बना हुआ है। ये हेलो आपको दिख रहा है ना, ये इस लेडी के जैसे हम भगवान के आसपास एक हेलो देखते हैं, ये हेलो है। ये डिवाइन एंजल के विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेंस है, कप्स है, कप में लिक्विड है, वो लिक्विड एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक कप से दूसरे कप में। आप समझ रहे हैं, एक कप से दूसरा कप भरा जा रहा है। यानी आप एक दूसरे के इमोशंस में, जो आपके खालीपन था लाइफ में, इमोशनल खालीपन जो था, एक वॉइड था, तो वो वॉइड आपका भरा जाएगा आपके पार्टनर द्वारा। आप बहुत ही डिवाइनली ग्रेस्ड कपल हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने पाइल 1 चूज किया और ये आप हैं, तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आपको आपकी रिलेशनशिप के लिए कोई भी रीडिंग आपको चाहिए होगी, तो ये आपकी फीड में जरूर आएगी। टेम्परेंस ये भी बताता है, देखिए ये इसने लेडी ने एक पांव रखा हुआ है धरती पर, एक पांव है उसका पानी के अंदर। यानी कि जो धरती पर पांव है उसका, वो बता रहा है एक स्थिरता को। अर्थ जो है वो एक फिक्स्ड साइन माना जाता है। फिक्स्ड जैसे वाटर है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, एयर इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, बट अर्थ इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड, एक ही जगह स्थिर रहने वाली। और एक है वाटर, यानी इमोशंस। यानी कि ये जो आपका पार्टनर है या फिर आप दोनों का जो ये मैरिटल स्टेटस होने वाला है, वो बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। जहां प्रैक्टिकलिटी की जरूरत होगी वहां आप प्रैक्टिकल होंगे, जहां इमोशनल होने की जरूरत होगी वहां आप इमोशनल होंगे। ये जो सन दिखाई दे रहा है, ये भी, इसको भी हम डिवाइन ग्रेस में ही मानते हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं जो भी कि, बल्कि ये तो सभी धर्मों में भी माना जाता है कि जो साक्षात दिखने वाले ईश्वर हैं, जिनके हम दर्शन भी कर सकते हैं, वो सूर्य है या फिर वो चंद्र है, ठीक है ना, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी तो हम किसी देवी देवता को देखते नहीं है, देख नहीं पाते। बट ये जो है, ये कार्ड आपकी डिवाइन कमिटमेंट, अट्रैक्शन और एक इमोशनल हार्मनी को दिखाता है, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट कार्ड भी निकालते हैं, उसके बाद पाइल 1 ये रीडिंग आपकी फिनिश होगी। कोई ऐसी डिवाइन एक और गाइडेंस जो आपको देना चाहते हो, आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट जो भी कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हो, वो भी ये देख लेते हैं। ये आया है द डेविल का कार्ड। देखिए आपकी पूरी की पूरी रीडिंग में एक ही ऐसा कार्ड निकल कर आया है, जिसका अर्थ आपकी रीडिंग में निकल कर आता है कि ईगो क्लैशेस आपके दोनों के बीच में नहीं होने चाहिए। ये जो डेविल दिख रहा है, ये एक किसी भी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी रीडिंग में आया। मतलब आप में ईगो नहीं होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। पार्टनर के लिए कभी भी आपको अपने अंदर ईगो नहीं लाना है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे फेजेस क्रॉस करने हैं आपको। फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि इसकी फैमिली या उसकी फैमिली, आप हमारी फैमिली वाले थॉट प्रोसेस में ही रहें। ये कार्ड ईगो के लिए निकल के आता है जब भी लव रीडिंग होती है या मिसकम्युनिकेशन होता है। ईगो, देखिए ईगो ही मेन रूट प्रॉब्लम है। मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप ईगो ड्रिवन है ना, ईगो से प्रॉब्लम है, आपको ईगो की प्रॉब्लम है, तो फिर वहां रिलेशनशिप को खतरा हो जाता है। तो आपके लिए सिर्फ एक कार्ड ऐसा निकल के आया है, वो भी बिल्कुल लास्ट वाला कार्ड, पाइल 1, जो कि है
कि ईगो से बचकर रहना। उसने मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूं, मैंने कॉल किया था तो उसने रिप्लाई नहीं किया। दोनों ही केसेस में, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों ही केसेस में ईगो को नहीं आने देना। हर रिश्ते को कुछ चांस मिलते हैं और मिलने चाहिए, और आपका रिश्ता तो वैसे भी एक डिवाइन बॉन्ड है, तो ऐसी कोई चीज आपके रिश्ते को खराब ना करे, इसके लिए ये एक लास्ट गाइडेंस का कार्ड आया है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आई लव दिस रीडिंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, पाइल 1 लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डबल टैप करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हेलो पाइल 2, अगर आपने ये सेकंड कार्ड कमिटमेंट का चूज किया था इंट्यूटिवली, या फिर आपने इसकी इमोजी से अट्रैक्ट होकर इस पाइल को, इस कार्ड को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपको इस रीडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ये आपकी फीड में जरूर आएगी। तो कमिटमेंट के नीचे लिखा है थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। आई होप यू कैन रीड इट। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ये कंप्लीटली लव रीडिंग होने वाली है। नो करियर रीडिंग, नो हेल्थ रीडिंग, ये एक कंप्लीटली लव रीडिंग होने वाली है। आपकी करंट एनर्जी में देखते हैं दी एम्प्रेस। देखिए दी एम्प्रेस का कार्ड है कि आप, पहली बात तो बहुत ही एक सेल्फ मेड इंसान है, आप बैलेंस्ड इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल हैं या सिर्फ इमोशनल हैं, आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी वाले इंसान हैं। आप बॉय हैं, गर्ल हैं, आप दोनों के लिए ही ये आ रहा है कि आप एक बहुत सेल्फ मेड बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। और आप ऐसे द एम्प्रेस जैसे इंसान, ऐसी एनर्जी वाला इंसान जो होता है ना, वो सिर्फ दिल की नहीं सुनते। बैलेंस मतलब दिल और दिमाग दोनों का सही बैलेंस बनाकर आप अपने लिए पार्टनर चुनते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। बहुत बिजी है इस वक्त आप अपने वर्क लाइफ में। तो वर्क लाइफ में जब हम बहुत बिजी होते हैं तो हम लेफ्ट राइट ज्यादा देख नहीं पाते हैं। इतने बिजी होने की वजह से हमारी जो लव लाइफ है वो 100% अफेक्ट तो होती ही है। या तो आप अभी ऐसे रिलेशनशिप में दिख रहे हैं मुझे पाइल 2 कि आपका पार्टनर आपके बिजी होने की वजह से थोड़ा तो अपसेट है। उनको ये लग रहा है कि आप सारा समय अपना काम को ही दे रहे हैं। हो सकता है वो आपको बीच बीच में याद दिलाते हो कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, वी हैव टू हैव डायलॉग्स, वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू सिट एंड स्पेंड टाइम विद ईच अदर। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है ना, तो ये क्लियर मैसेज है कि आप नजरें उठाकर देखो। आप इतने काम में, इतने पैसे बनाने में बिजी हो गए हो कि आपका ध्यान इन कॉइन्स की तरफ है, लेकिन कॉइन्स खड़े कहाँ हो आप एक बाग में खड़े हो जहां बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं, नेचर है, और ये ब्लूमिंग फ्लावर्स जो होते हैं वो आपकी लव लाइफ को भी दिखा रहे हैं। ये आपकी सुंदर लव लाइफ को दिखा रहे हैं बेसिकली, जहां आपका इस वक्त ध्यान थोड़ा कम जा रहा है। इस वजह से ये आपकी लव लाइफ के लिए एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि कुछ आपको एक्शन लेने की जरूरत है। वॉन्ड्स एक एक्शन कार्ड होता है और एस होता है बिगिनिंग का। तो आपको डिवाइन गाइडेंस है ये कि स्टार्ट टेकिंग एक्शन, डोंट गेट लॉस्ट इन वर्क ओनली। आपके पैशन जो वर्क के लिए है, वही पैशन आपको अपने लव लाइफ में भी दिखाना पड़ेगा। देखिए हमारी लाइफ जो है ना, वो फुल्ली एक बैलेंस होती है, वर्क का, लव का, हेल्थ का, फैमिली का, मनी का और सेल्फ का भी। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में। अगर आप इस वक्त सिर्फ वर्क करेंगे तो आपकी लव लाइफ भी, आपकी कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जहां लव लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है ना, वो आपके वर्क लाइफ को भी अफेक्ट करने लग जाएगा। तो एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा लाइफ के दूसरे कामों में बिजी हैं, लेकिन लव लाइफ की तरफ, आपके पार्टनर की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का नेक्स्ट कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि जैसे कि ये ना एक पूरा व्हील एक सर्कल है, ठीक है ना, ये लूप में चल रहा है। ये लूप में चल रहा है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक
स्टेग्नेशन आ गया है, आपको इस लूप को ब्रेक करने की जरूरत है। बहुत ही बोरिंग और बहुत ही रुकी हुई सी लव लाइफ हो गई है आपकी, तो उसमें आपको एक ब्रेक ढूंढना है, इस लूप का एक एंड ढूंढना है और कुछ नया करना है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन आपकी रीडिंग में ये निकल कर आया है, इसका सीधा मतलब ये है कि ये लूप आपको ब्रेक करना है। ये तो व्हील वरना एकदम ऐसे ही करता ही रहेगा, चक्कर काटता ही रहेगा। जो भी आपकी लाइफ में जिन भी कारणों से आप बहुत बिजी हैं और आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सब चलता ही रहेगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये लूप कभी टूटने नहीं वाला। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब इट सिग्निफाइज अ पीरियड ऑफ एक इंस्टेंट स्पार्क की कमी दिखा रहा है। ये आपके सोलमेट जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो भी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, और हो सकता है कि ये आपको जरूरी भी ना लग रहा हो। जो भी बातें आपसे बताई जा रही हैं आपके, हो सकता है कि दिमाग में खुद भी आता हो या आपके पार्टनर आपसे ये बोल भी रहे हो, लेकिन ये ऐसे एक लूप में आप अपनी लाइफ में फंस गए हैं कि इस इंटेंस कनेक्शन को आप फिजिकली भी बहुत डिस्टेंट फील करते हैं, आपके पार्टनर भी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये एक साइन है इस कार्ड का आना कि वो जो स्पार्क है ना आपकी लाइफ में, जो वो रोमांस है, वो धीरे धीरे मिसिंग होने लगा है। देखो, ये हमारी जो पार्टनरशिप्स होती है ना, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स होती हैं, ठीक है। आपको अपनी रिलेशनशिप को रीवायर करने की जरूरत है। ये एक तरह का एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने लगेगा, हालांकि अभी इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आपने समय नहीं दिया, आपने इसको रिकिंडल नहीं किया अपने लव को, तो फिर यहाँ सीरियस इश्यूज भी समय के साथ आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। आप उन मोमेंट्स को याद कीजिए, आप उन चीजों को वापस से रीलिव कीजिए कि वाई यू फेल इन लव विद दिस पर्सन। क्या था ऐसा इस इंसान में जो कि मुझे इतना अट्रैक्ट कर गया। तो वो जो आपका हनीमून फेज था एक, वो वापस से फाइनली स्टार्ट हो पाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, बट आने वाला समय क्या बता रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, झगड़े भी हो सकते हैं आपके, मैं सही। अगर ये बहुत क्रूशियल टाइम आपने क्रॉस कर दिया और कुछ नहीं किया, तो ये आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी बढ़ा सकता है। देखिए, फाइनली आपको एक गाइडेंस का कार्ड आ गया है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे नहीं चलने देना है। ये मत समझिए कि ऐसे ही टाइम कट जाएगा, चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ कीजिए, वेकेशन पे जाइए, डेट पार्टीज कीजिए, कुछ अपडेट पर जाइए, जहां भी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट है। देखिए, ये दोनों में से आपके लिए है जो आप देख रहे हैं ये रीडिंग, या फिर ये गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन इस कार्ड के जरिए आप ये देख सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, उसके आसपास के लोगों ने भी स्वॉर्ड्स यानी तलवारें निकाल ली हैं। यानी ये आग जो अगर लगी तो ये फैमिलीज तक बढ़ती है, और आपने ये देखा होगा हजारों लाखों एग्जाम्पल्स ऐसे कि फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, देन थिंग्स गेट बिटर, और फिर चीजों के प्रॉब्लम्स के रिजॉल्व होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आप इस चीज को देखिए, प्लीज हैव डायलॉग्स, स्पेंड सम टाइम। और मेरी तो थोड़ी सी एक इंट्यूटिवली मेरी तरफ से गाइडेंस ये भी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दे देनी चाहिए आउट ऑफ दीज कार्ड्स, कि किसी भी पिलग्रमेज पर, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, अपने किसी पिलग्रमेज पर जाइए आप दोनों, और थोड़ा वहां टाइम स्पेंड करके आइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए चीजों को, सिचुएशंस को, और इस रीडिंग को आप अपने पार्टनर को भी जरूर दिखाइए, ठीक है। तो अगला कार्ड क्या बता रहे हैं देख लेते हैं, डिवाइन आपको और क्या बताना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, बाप रे, इतना ब्यूटीफुल। अब जरा सा भी टैरो जानते हैं तो हम जानते हैं कि कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी होती है। 10 ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और जो मैंने अभी आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस दी ना अपनी तरफ से, पिलग्रिमेज वाली, आप दोनों को जाना है, ये उस गाइडेंस, जो एक रेमेडी जो मैंने आपको अभी दी, उस डिवाइन ने एक स्टैंपिंग की तरह ये कार्ड निकाला है। उन्होंने स्टैंप किया है, यस दिस रेमेडी विल वर्क फॉर श्योर। जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ आपका बहुत मन लगता है, देखिए अब मंदिरों में तो बहुत भीड़ होने वाली है, लगी है सॉरी,
बहुत ही भीड़ होने लगी है। तो मेरा मानना ऐसा है, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ उस चीज को, कि अगर भीड़ की वजह से आप उस डीटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस भी शक्ति के मंदिर में, मस्जिद में, जहां मतलब आई डोंट नो, जिस भी रिलीजन में जो भी फॉलो किया जाता है, अगर आप किसी मजार पर जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं, वहां आपको नहीं प्रेयर करने का टाइम भी मिला ना, क्योंकि भीड़ बहुत है, तो आप साइड में बैठ जाइए। यकीन मानो, आपको वो दिखाई दें या नहीं दें, उनको आप जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक मन वाली प्रार्थना जो होती है ना, एकदम फुल एनर्जी टू एनर्जी कनेक्शन, ऐसी एक प्रेयर कीजिए, वहां तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि फ्यूचर में आपके 5 ऑफ सॉर्ड्स का आना एक सीरियस वार्निंग है कि अगर आपने ये चीजें नहीं सुधारी, आपको नहीं पता चलेगा वो कब सिचुएशन ऐसी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये जो टेरो रीडिंग्स होती हैं, और हम बहुत ही साइकिक रीडर्स होते हैं, बहुत इंट्यूटिव रीडिंग्स करते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि हम आपको जानते नहीं है, वी हैव नो आइडिया अबाउट हु यू आर, उसके बाद भी हम अगर ये रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो ट्रस्ट मी, ये एक डिवाइनली गाइडेड रीडिंग ही है आपके लिए, पाइल 2। एनी हाउ यू हैव टू रिजॉल्व दिस इशू ऑफ डिस्टेंस between you two because of work, because of other commitments। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, डायलॉग्स करने हैं, अपने दिल की बात खुल कर करनी है। हर इमोशन को वर्ड्स में कन्वर्ट करो और कह दो, आपकी डिवाइन जरूर सुनेंगे। इसके बाद देखते हैं कि और क्या कार्ड आता है। इसके बाद हम एक लास्ट कार्ड, द डेविल। ये फर्स्ट में भी आया था, आई डोंट बिलीव दिस, ये फर्स्ट में भी आया था। और फर्स्ट पाइल की रीडिंग में जब ये आया था तो वो एक ऐसी गाइडेंस लेकर आया था कि सब कुछ सुंदर है। उनकी पाइल 1 की रीडिंग बहुत सुंदर थी, बस ये लास्ट में एक रेमेडी कार्ड की तरह आया था या गाइडेंस। तो आपके में भी आया है। देखिए, लव रिलेशनशिप में डेविल हमेशा क्या होता है, ईगो नहीं आने देना आपको अपने दोनों के बीच में। मुझे बहुत गूज बम्स हो रहे हैं ये कार्ड निकलते ही। गूज बम्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये कितना एप्ट कार्ड निकल कर आया है। हाउ एप्ट दिस कार्ड इज इन योर सिचुएशन। ईगो के चलते आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि मैं क्यों बात करूं, मैंने मैसेज किया था, कॉल भी नहीं किया, किसी ने कॉल बैक नहीं किया, मैंने कॉल किया था, व्हाटएवर। आपको ईगो नहीं आने देना है। प्यार जहां सच्चा होता है ना, माँ का देखे ना, माँ का बच्चे के लिए कैसा प्यार होता है, वो लाती है ईगो। क्योंकि जहां सच्चा प्यार है वहां ईगो नहीं है। और कहीं जहां ये इन्फैचुएशन है, जहां बहुत सरफेस लेवल का प्यार है, डीप है ही नहीं बिल्कुल, तो वहां ये उभर कर आता है, यानी ईगो, और ये खत्म करता है। द डेविल आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देगा। आपने जो इमोशन अपने इन्वेस्ट किए किसी व्यक्ति में, और टाइम इन्वेस्ट किया, और टाइम और इमोशन के साथ पैसा भी होता ही है इन्वेस्ट, समझ रहे हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। ये लास्ट कार्ड ही फर्स्ट पाइल की रीडिंग में था, द डेविल, और यही सेकंड पाइल की रीडिंग में ही भी आया है। तो ईगो को नहीं आने देना। मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बार को सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर ईगो क्लैशेस हो गए तो आपने देखा है जो कोर्ट केसेस चलते हैं डिवोर्स के, उनमें जज भी कई बार बोल देता है कि ऐसा तो नहीं है, ये ईगो ड्रिवन तो नहीं है आपका केस, आपने आउट ऑफ कोर्ट बैठकर बातचीत की है क्या। लेकिन ईगो ड्रिवन लोग बातचीत नहीं कर पाते, उनका ईगो आड़े आ जाता है। तो याद रखना पाइल 2, माँ और बच्चे का जैसे स्वार्थ रहित एक रिश्ता होता है ना, तो ऐसा ही हर प्यार को होना चाहिए। वो कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हों, पार्टनर्स हों, पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, वो ऐसे ही होने चाहिए, माँ बच्चे जैसे। ईगो नहीं आना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आप अपनी सिचुएशन से इस रीडिंग को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में थैंक यू डिवाइन जरूर लिखे। पाइल 2 थैंक यू डिवाइन, ये जरूर लिखे कमेंट में। डबल टैप करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, गिव इट टाइम, एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। अगर आपने ये थर्ड कार्ड को चूज किया था, या इसके साथ जो इमोजी थी उस इमोजी ने आपको अट्रैक्ट किया, तब आपने ये पाइल चूज किया, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी है।
आपकी करंट एनर्जी है द एम्परर की। द एम्परर, अगर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं पाइल 3 जिसको इस वक्त सब कुछ अपने आप संभालना है और जो अपने निर्णयों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ही स्टर्न है, बहुत ही स्थिर हैं, फिक्स हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी निकल कर आ रही है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर जल्दी से, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब आप जल्दी से एडजस्ट नहीं करते हैं। और लव लाइफ में ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति है तो चलिए, आपका नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स तो बहुत खूबसूरत आया है। इवन इफ यू आर इन दिस एनर्जी पाइल 3, द एम्परर की एनर्जी में, कि जो मैंने कह दिया सो ही होगा, स्टिल यू आर वेरी लकी टू हैव पीपल अराउंड यू। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके इस फिक्स माइंडेडनेस को या फिर आपके इस एटीट्यूड को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये आप बहुत लकी हैं पाइल 3, यू आर वेरी लकी। इवन इफ यूर अ गर्ल और बॉय, आपकी लाइफ में ऐसे लोग अगर हैं जो आपके डिसीजंस को फिर भी मान लें, भले ही आप कुछ भी कह रहे हैं, या तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो जानते हैं कि आप फिक्स माइंडेड हैं, आप अपने डिसीजंस को लेकर बहुत जल्दी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो लेकिन ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। जो भी है आपका पार्टनर है ना, बॉय है, गर्ल है, या जो भी है, तो वो इन सब के बाद भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आई मस्ट से यू आर वेरी लकी, क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप्स ना हमको पुराने टाइम में दिखाई देती थी, जब हमारे पेरेंट्स जो हैं उनमें से एक डिसीजन लेता था और दूसरा उसको फॉलो करता था। आप बहुत लकी हैं पाइल 3। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि शायद आपके अंदर गुस्सा भी ज्यादा है पाइल 3। आपकी रीडिंग जो है पाइल 1 और पाइल 2 से एकदम डिफरेंट जा रही है। आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी आपकी बात को लोग मानते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो पार्टनर है ना पाइल 3, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो ये बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं। आप बहुत लकी हैं पाइल 3 कि आपको प्यार करने वाला, आपको समझने वाला कोई पार्टनर मिला है। शायद वो आपके गुस्से में आपका प्यार देखते हो, लेकिन आप प्यार करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप में भी प्यार है, बट आप में पैशन है, प्यार है, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन भी है। द टार का कार्ड आया, ये मैं सरप्राइज हो जाती अगर कोई और कार्ड आता। द टार का कार्ड यही बता रहा है कि ये टाइम बदल चुका है पाइल 3। आप अगर इसी एग्रेशन में रहने वाले हैं, इसी फिक्स माइंडेडनेस में रहने वाले हैं, तो आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर ये हो सकता है, खत्म हो सकता है। क्योंकि अभी नई, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप डेट कर रहे हैं, अभी आप कोर्टशिप में हैं, या तो अरेंज मैरिज है, तो ये ज्यादा दिन नहीं चल पाता। नई नई बात में लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, ये एग्रेशन, ये आपकी रिलेशनशिप को फिनिश कर सकता है। ये कार्ड नहीं आता ना, तो मुझे ज्यादा सरप्राइज होता। जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग शुरू की, ऐसे ही मुझे अपने आसपास के एग्जाम्पल्स याद आ गए, जहां एक पार्टनर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और दूसरा बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा काम है।
ऐसे लोगों को आसपास के लोग भी देखते हैं ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता नहीं आप अपने गुस्से में किसी को ह्यूमिलेट भी करते हैं। जिनको भी बहुत गुस्सा आता है अपने पार्टनर को, वो प्यार तो कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो आप जो भी हैं, या तो ये रीडिंग आपके लिए है जो आप देख रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर के लिए। मैं चाहूंगी कि ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करें। अगर ये आपकी करंट सिचुएशन जो आपकी रिलेशनशिप की है उससे मैच कर रहा है, तो ये आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें, सो दैट पर्सन शुड नो दैट डिवाइन भी कह रहे हैं कि ये जो है सिचुएशन किसी भी रिलेशनशिप को द टार की कंडीशन पर लाकर खड़ी कर देगी। ठीक है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है। ये सिचुएशन ना आए तो आज से एक्शन लेना शुरू करो। सबसे पहले अपने एग्रेशन को होल्ड करो। जैसे ये वॉन्ड है ना, ये रेड कलर का है, एंड वाइट कलर हैंड, वाइट है कामनेस, प्योरिटी। उसने उस वॉन्ड को, जो रेड कलर है, रेड कलर इज फॉर एनर्जी, एंगर, उस वाइट हैंड ने उसको कंट्रोल कर लिया है, वॉन्ड को हाथ से ऐसे टाइट पकड़ लिया है। द सेम वे यू हैव टू कंट्रोल योर एग्रेशन, एंगर, you have to be more calm। ये आपके खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही अर्जेंट एक गाइडेंस आई है। यू हैव टू कंट्रोल योर एग्रेशन एंड एंगर एनी हाउ, पाइल 3। You need to be calmer. You need to be grounded. You need to be humble. This is the divine guidance for you, pile 3. And this आपका करंट भी बता दिया, फ्यूचर भी बता दिया। ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड है, विक्ट्री। द मोमेंट यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर एंगर, विक्ट्री इज योर्स। समझ रहे हैं आप। रिलेशनशिप की विक्ट्री आपको लाइफ में विक्ट्री दिलवा देती है। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के कपल्स जो हैं, लाइफ के कितने अप्स एंड डाउन्स, कितने ब्लैक एंड कितने वाइट सिचुएशंस को, यानी अप्स एंड डाउन्स को एक साथ जीते हुए विक्टोरियस होके लाइफ के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये पार्टनर आपको आपकी पूरी लाइफ सपोर्ट करे, जिस भी लाइफ पर्पस को आप पूरा करने आए हैं इस धरती पर एज ए ह्यूमन, वो लाइफ पर्पस अटेन करने में आपको हेल्प करे आपका पार्टनर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एग्रेशन, अपने एंगर को आप कंट्रोल करें। ठीक है ना। फिर आपको विक्ट्री से कोई नहीं रोक सकता, पाइल 3। तब आप विक्टोरियस होकर अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये व्यक्ति जो है ना, ये देखो, ये लेटा हुआ है और ऊपर 3 स्वॉर्ड्स ऊपर लटके हुए हैं और एक स्वॉर्ड आपको नीचे रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति इसे सोच रहा है कि किसी फियर में है ये मे बी अभी तक की आपकी सारी रीडिंग जो है ना, पाइल 3, ये आपके पार्टनर के लिए थी। ये कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये बाकी रीडिंग आपके लिए है, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब आपके लिए, ये आपके पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ है, या फिर वाइस वर्सा, जो भी आप समझ जाइए। ये 2 लोगों की अलग अलग सिचुएशंस के लिए है। तो ये डरा हुआ व्यक्ति है कि ये स्वॉर्ड्स ऊपर हैं, ये जरूर गिरेंगे और ये मुझे हर्ट करेंगे,
इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ हैंगिंग है, सिर्फ लटके हुए। हैंगिंग स्वॉर्ड्स उसको घायल नहीं करेंगे, पर उनको एक अंदर से डर है। तो ये आपके गुस्से को लेकर आपका पार्टनर या आपके पार्टनर के गुस्से को लेकर आप बहुत ही अंदर से डरे हुए भी रहते हैं। ऐसी रिलेशनशिप तो बहुत ही फुल ऑफ डाउट्स है कि वो कभी अपने अंजाम तक पहुंचेगी भी या नहीं। अगर आपके पार्टनर को आपसे डर लग रहा है, तो जैसे हम कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में भय नहीं होना चाहिए। हम भय से भगवान की भक्ति करेंगे तो बिल्कुल भी हमारी सोल असेंड नहीं कर पाएगी, हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज नहीं कर पाएंगे। पर जैसे ही वो डर जो है वो प्यार की जगह ले लेता है, डर की जगह ले लेता है, बस वो स्वार्थ रहित निश्चल प्रेम जो ईश्वर से होता है वो हमारे को बेहतर गति जिसे कहते हैं ना वो दे सकता है। तो जहां प्यार है वहां फियर होना इज अ बिग रेड फ्लैग। आपको अपने पार्टनर के मन में जो बैठ गया है डर, उसको निकालना है। पाइल 3, यू हैव टू लीव योर एग्रेशन, डू मेडिटेशन गाइज। क्या प्रॉब्लम है? इट्स नॉट अ बिग डील। हम ये बोलते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, अरे आता है तो कंट्रोल करो। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, हम जैसे बोलते हैं ना, तो गुस्सा भी कहाँ है परमानेंट? आपके दिमाग में परमानेंट हो गया वो। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी नेचर है और नेचर इज समथिंग आई एम बॉर्न विद, इट कांट बी चेंज्ड। ऐसा नहीं है पाइल 3। आप जैसे ही मेडिटेट करना शुरू करेंगे, आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। चलिए, इसमें मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। अगर आप जेन्युइन चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं या आपके पार्टनर के बारे में, तो आपको जैसे ही गुस्सा आए तो आप अपने राइट नॉस्ट्रिल, जो नाक का सीधा हिस्सा है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिए। उसको फिंगर से प्रेस कीजिए और उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिए जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा है। और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेना शुरू कीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और जितनी देर भी आप बैठकर एक नॉस्ट्रिल से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू करें। आई बेट यू आपका गुस्सा थोड़ी ही देर में शांत हो जाएगा। और थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके थोड़ी सी देर मेडिटेशन डेली करने का एक नियम बना लीजिए। गुस्सा हमेशा के लिए ही आपका शांत हो जाएगा। ये हो सकता है कि आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ही कर दे। तो आपको गुस्से को शांत करना है। देखते हैं अगली क्या आपके लिए आ रही है गाइडेंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट है योद्धा, वॉन्ड्स है एक्शन। अब आपको डीले नहीं करना। जो भी आपको रेमेडी दी गई है उस पे आपको अभी से काम करना शुरू कर देना है विदाउट अ डीले। पाइल 3, आपको डिले नहीं करना है इसमें। आपका ये एग्रेशन समय के साथ हो सकता है और बढ़ता ही चले जाए। डेफिनेटली आपके बीपी के इश्यूज हो जाएंगे, आपको एसिड की इशू हो जाएगी। और आपके पार्टनर को अगर वो रहा आपके साथ ऐसे एटीट्यूड के साथ, तो उसको थायराइड भी हो सकता है। बिकॉज थायराइड का स्पिरिचुअल रीजन जो बताया जाता है वो यही होता है कि अगर हमारे मन के विचार हमने बाहर नहीं निकाले, हम डर कर दब दब कर रहने लगे, घुट घुट कर रहने लगे, तो हमें थायराइड हो जाता है। या फिर कई बार ऐसे लोगों को भी होता है जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, अपनी बातों को बोलते नहीं हैं। चलती भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडिया की तरफ घुन्ने लोग, ऐसे लोगों को भी थायराइड होता है। स्पिरिचुअल रीजंस है ये। आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट कार्ड मैं आपका लेकर और मैं इस रीडिंग को फिनिश करती हूँ।
मोटा मोटा हमें सब पता चल गया है आपकी रिलेशनशिप स्टेटस का और आपके इश्यूज का। वाओ, लास्ट कार्ड बोला मैंने 3 ऑफ कप्स। पार्टी कर रहे हैं लोग, हैप्पी न्यूज कोई मिली है उनको। आप जैसे ही इस पे काम करना शुरू करेंगे, जो रेमेडीज आपको बोली गई हैं पाइल 3, आपकी लव लाइफ फुल ऑफ सेलिब्रेशंस हो जाएगी, पार्टी होगी, आपकी एक ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली होगी। समझ रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि आपके हो सकता है राइट नाउ भी कोई फैमिली में एक बच्चा हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और अगर आप डेट कर रहे हैं तो आप जल्दी से शादी करने का भी विचार कर रहे हैं। ये 2 आप लोग हो सकते हैं और एक इंसान जो एक्स्ट्रा आपको इसमें कार्ड में दिखाई दे रहा है वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। तो आपको अपने एग्रेशन पर ध्यान देना है पाइल 3। अगर आपको ये डिवाइन गाइडेंस वाली रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी सिचुएशन से ये मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो पाइल 3 आई एक्सेप्ट दिस गाइडेंस जरूर लिखिए कमेंट में। मैं समझ जाऊंगी आपकी पाइल 3 थी। आप मेंशन भी कर सकते हैं पाइल 3। डबल टैप कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही डिवाइन साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग्स के लिए। May God bless you all. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.